अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले 5 से 6 वीडियो में आपको बताया था कि पोलर वर्टेक्स कमज़ोर हो रहा है, तो उसके बारे में तमाम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में बदतरीन सर्दी के ख़तरात इस वक्त नज़र आते हैं। पोलर वर्टेक्स एक बड़े पैमाने का कम दबाव का निज़ाम जो आर्टिक के गिर्द ठंडी हवाओं का हल्का है। स्ट्रियोस्फीयर में ज़मीन से ये तकरीबन 10 से 30 मील ऊपर होता है। इस वक्त गैर मामूली इब्तदाई खलल की निशानियाँ दिखा रहा है। बड़े मॉडल जैसे GFS ECMWF और GEFS की पेशगोई के मुताबिक नवंबर के आखिर में एक मुमकिन अचानक स्ट्रियोफेरिक वार्मिंग SSW इवेंट रूनुमा हो सकता है, जो वर्टेक्स को कमज़ोर या तकसीम कर सकता है। यह सेटेलाइट दौर 1979 के बाद सबसे बड़ा और इब्तदाई SSW होगा, जिसकी दो मिसालें सेटेलाइट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 1958 और 1968 ऐसे इवेंट वर्टेक्स की गर्दिश को खलल यानी कि इसकी गर्दिश में खलल डालते हैं, जैसे कि आर्टिक हवा जनूब की तरफ आ सकती है और मौसम सरमा के पैटर्न को कंप्लीट चेंज कर सकती है। वर्टेक्स की शक्ल और ताकत नवंबर के वस्त तक वर्टेक्स जो होगा वह समुद्र पर लंबा असर होगा इसका, और इसका मरकज़ शुमाली कुतुब से इस वक्त हटा हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडोनेशिया में आज जो है वो जावा में ज़बरदस्त से वॉल्केनो इरप्शन हुई है, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बढ़ती जाएंगी। क्लाइमेट का असर दुनिया में वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। जो इस वक्त इस्तेंबुल से नवंबर के आखिर में GFS का इम्कान है। SSW का जो है 55% का इम्कान है। SSW एक बड़े तकरीबन 18 मील ऊपर है, और ये 10 HP है, यानी कि HP है की जो हवाएं होती हैं जोनल विंड्स मगरिबी से मशरक़ की तरफ पलट सकता है, जो पेशनगोई दिखाती है। ECMFW जो पेशनगोई दिखा रहा है, इसके मुताबिक इसमें जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। इस वक्त आर्टिक जो है वो ब्लास्ट की तरफ जा रहा है। जनूब की तरफ ठंडी हवा बहने का खदशा जो है वो बढ़ रहा है, जिससे मगरबी और शुमाली अमेरिका में थैंक्स गिविंग 27 नवंबर के आसपास दर्जा हरारत औसत से कम होने की पेशन गोई है। इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान, इंडिया समेत जो ईरान है, अफ़गानिस्तान में भी इसके असरात नज़र आएंगे। पोलर वर्टेक्स के जो मुमकिन असरात हैं वो नवंबर के एंड से पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें कराची समेत सिंध के तमाम इलाके शामिल होंगे। बलूचिस्तान, KPK, हज़ारा, मालाकंड, कश्मीर के एरिया होंगे। यहाँ पर ठंड की शिद्दत जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स इसके बारे में ये बता रहे हैं। जनूबी एशिया तक आर्टिक हवा पहुँचने का इम्कान है, जो पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इन जगहों पर शदीद तरीन सर्दी जो है वो दे सकता है, जो फसलों, गंदम, सब्जियों को नुकसान पहुंचा सकता है। लालिना के साथ मिलकर SSW सर्दी को मज़ीद शदीद बना सकती है, और बर्फ़ानी के तूफ़ान के खदशात पाकिस्तान में नज़र आते हैं। नवंबर के लास्ट में कराची समेत सिंध भर में सर्दी बढ़ने के इम्कान हैं, और विंड स्पीड बढ़ेगी, जिसके बाद टेम्परेचर सिंगल डिजिट में जाएगा। और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करता रहूँगा। अरब ममालिक में इसके ज़्यादा असरात नहीं होंगे, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में इसके असरात नज़र आएंगे, और दिसंबर और जनवरी में दर्जा हरारत यहाँ पर 4 से 5 सेंटीग्रेड हो सकता है। इस वक्त लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है, और यहाँ पर जो 218 इसका यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कराची की आ रही है। कराची का मौसम, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कराची का मौसम जो है वो AQI इंडेक्स बेहतर हो जाएगा। इस वक्त कराची का AQI इंडेक्स बेहतरीन है, 68 पर मौजूद है, और ये कराची में मज़ीद आने वाले दिनों के दौरान कराची का मौसम इसी तरह बेहतर रहेगा। लेकिन पंजाब समेत वस्ती बलाया जनूबी पंजाब में जो है ख़तरात बढ़ते हैं फॉग के, नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में। कराची समेत सिंध में जो दिसंबर के महीने में एक स्पेल आ सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, बहरीन, उर्दन, शाम, लिबनान, जॉर्डन और इसराइल का इलाका, फ़लस्तीन, गज़ा, इराक़ का होगा इलाका, और ईरान में, इन जगहों पर बारिशें नज़र आती हैं। दिसंबर में 2 से 3 स्पेल नज़र आ सकते हैं। कराची समेत सिंध के कुछ एरियाज़ के अंदर जो है बारिश के इम्कान नज़र आते हैं दिसंबर के पहले या दूसरे वीक में। अभी फ़िलहाल अगले 10 से 15 दिनों के दौरान पाकिस्तान में ज़्यादातर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस वक्त जो MGO की पोजीशन है ये फेज़ 7 से फेज़ 8 की जानिब जा रहा है, वेस्ट पैसिफिक की जानिब जा रहा है।
अगले 7 से 10 दिनों के दौरान खलीज बंगाल में ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान के इम्कान नज़र आते हैं, क्योंकि MJO इस वक्त खलीज बंगाल पर मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट पैसिफिक की जानिब जाएगा, जिसके बाद जो है वेस्ट पैसिफिक में फ़िलिपाइन पर एक बड़ा समुद्री तूफ़ान टाइफून बन सकता है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी तो मैं अपलोड करता रहूँगा कि इसका जो असर है वो बहरा अरब या खलीज बंगाल पर कितना आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब पोलर वर्टेक्स के बारे में दोबारा आपको बताता हूँ कि पोलर वर्टेक्स के इर्द गिर्द टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोलर वर्टेक्स की दीवारें ब्रिज जो है वो कमज़ोर हो रही हैं और ये मज़ीद कमज़ोर हो गई हैं। आज 19 नवंबर को इसमें मज़ीद जो है वीक हुई है ये, और नवंबर के लास्ट में 25 या 26 नवंबर को ये टूट सकती है, जिसके बाद यहाँ से हवाएं निकलेंगी। ये हवाएं एक तरीके से मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि ये बंद होती हैं। ये हवाएँ, ये कुदरती एक परत होती है जो ज़मीन से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर होती है। जब ये परत टूटेगी तो इसकी हवाएं अमेरिका में जाएंगी, यूरोप में जाएंगी, मशरक़ी एशिया में जाएंगी, और ये हिमालयन, अगर ये मज़ीद मजबूत होती है तो हिमालयन रीजन को क्रॉस करके ये पाकिस्तान में दाखिल होंगी, जिससे पाकिस्तान में जो KPK का इलाका होगा, वस्ती और बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, यहाँ पर शदीद तरीन सर्दी पड़ सकती है। और ये अफ्रीका नक्शा है। अफ्रीका में इस वक्त इस पोलर वर्टेक्स के जो असरात नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर शदीद गर्मियाँ और कुछ जगहों पर शदीद सर्दी के असरात नज़र आते हैं। अगर पोलर वर्टेक्स की जेट स्ट्रीम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, तो ये फिर सिंध तक पहुंचेगी और कराची में जो है इसका जो है वाज़े इसकी शिद्दत महसूस की जाएगी, और कराची में शदीद तरीन सर्दी, दहाइयों पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। वो इस सूरत में होगा कि ये जो पोलर वर्टेक्स से जेट स्ट्रीम निकलेंगी, अगर ये शदीद तरीन ताकतवर हवाएँ होंगी, अगर ये पहुँचती हैं, तब कराची में ऐसी सूरत हाल बन सकती है। 26 या 27 नवंबर को सऊदी अरब में जो है मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, इसके अलावा खैबर का एरिया होगा, तबूक का एरिया होगा, यहाँ पर बारिशें नज़र आती हैं। कुछ बारिशें जो हैं वो कतर के करीब भी नज़र आती हैं। इस दौरान जो है इराक़ में कुछ बारिश हो सकती हैं, ईरान में बारिश हो सकती है, जॉर्डन का एरिया होगा, लेबनान होगा, यहाँ पर बारिशें 26 या 27 नवंबर से एक मॉडरेट स्पेल यहाँ पर हो सकता है, आ सकता है, जिसके बाद इन इलाकों में बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। सऊदी अरब के बलाई हिस्सों में इस दौरान अच्छी बारिशें हो सकती हैं। गर्मी की शिद्दत जो है वो सऊदी अरब के बलाई हिस्सों में, उर्दन, इसराइल का एरिया होगा, इराक़ का एरिया होगा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों बाद गर्मी की शिद्दत जो है वहाँ पर बढ़ सकती है। इस वक्त खलीज बंगाल में एक समुद्री तूफ़ान बन रहा है और इसका जो है अभी तक का जो ट्रैक है वो इंडियन कोस्टल लाइन की जानिब जा सकता है। सिनियार नाम होगा इसका। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। अगर ट्रैक चेंज होता है तो इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस में जो है तमाम चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। इस वक्त ये सिनियार है जो है वो तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश की जानिब जा सकता है। अभी तक दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं इसके बारे में यही बता रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ चेंजिंग आ सकती है, इसके बारे में अगले 4 से 5 दिनों में वाज़े हो जाएगा। लेकिन इस वक्त MJO इस वक्त बहर हिंद में, इंडियन ओशन में, खलीज बंगाल में अपनी शिद्दत के साथ मौजूद है, और यहाँ पर मज़ीद इस सीनियर साइक्लोन के बाद एक मज़ीद 1 से 2 साइक्लोन बन सकते हैं, और अगर ये मज़ीद ताकतवर होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसके असरात बहर अरब में पड़ सकते हैं। ये देखना होगा। इस वक्त डेमो की ये सूरत हाल है कि डेमो की सतह तेज़ी से गिरती जा रही है। आज तो रुबेला में जो है 2.3 फुट की कमी हुई है, और मंगला में भी इस वक्त कमी हुई है। और इस वक्त क्योंकि शदीद तरीन सर्दी के ख़तरा नज़र आते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दरिया के बहाव हैं वो कम हो जाएंगे, तो जनवरी या फरवरी में पाकिस्तान में एक बदतरीन बहरान आ सकता है, जिसमें फ़सलों के लिए पानी के जो फरवानी है उसमें कमी आ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले होंगे इसके अंदर, और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन्स आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब मुख्तलिफ टर्बाइंस पानी की वजह से बंद होंगे, गेट्स बंद होंगे, तो पाकिस्तान में शदीद तरीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बुरान हो सकता है और पानी के भी बुरान हो सकता है। अब ये जेट स्ट्रीम जो है वो अगले कुछ दिनों के दौरान वार्म वाटर गल्फ़ स्ट्रीम से यूरोप से अमेरिका इस जानिब ट्रैवल करेगा, और इसके बाद जो है दुनिया में मौसम की तब्दीली का वाज़ेह असर नज़र आएगा। दुनिया में जो मौसम की तब्दीली होगी इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ये जितनी स्ट्रीम में ताकत होगी, जितनी स्पीड से हवाएं चलेंगी, ये
पोलर वर्टेक्स है तो ये पाकिस्तान में दहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस वक्त आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल जो है इंतहाई मनफी पोजीशन से अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है और ये अगले 1 से 2 महीनों में न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा और मानसून तक इसके इम्कान ये हैं कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस दौरान मानसून में भी जो लालीना है जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में जाएगा, यानी कि जून और जुलाई तक ये न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के बाद इसके मानसून पे कितने असरात पड़ते हैं इसके बारे में जो है वो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अगर ये न्यूट्रल रहता है तो इससे बारिश होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इस वक्त मशरक़ी बहरुल काहिल में, जैसे कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि 1980 यानी कि 80 सालों के दौरान क्या जो है वो क्या पोजीशन थी और अगले जो पिछले 40 सालों के दौरान क्या पोजीशन है। तो इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत मुस्तकिल तौर पर बढ़ता जा रहा है और ये मानसून को भी अफेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर ये मज़ीद ताकतवर होता है और पानी मशरक़ी बहरुल काहिल का पानी मज़ीद गर्म हो सकता है तो मानसून पर ये इसकी डिस्टर्बेंस आएगी, मानसून डिस्टर्ब होगा। पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट में इसकी वजह से बारिशें कम होंगी। अब ये इसका पैटर्न अभी देखना पड़ेगा क्योंकि पोलर वर्टेक्स के टूटने के बाद जो अगला मरहला होगा उसके बारे में हमें ये देखना होगा कि ये जो पैसिफिक का जो मशरक़ी एरिया है वहाँ पर क्या पोजीशन बनी है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है SSTC सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अगर ये इसी तरह बरकरार रहता है तो मानसून पर इसका बहुत ख़राब असर पड़ सकता है। इस वीडियो में मैंने दुनिया के तकरीबन तमाम बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड लेवल के मॉडल्स थे वो मैंने शामिल किया है। इसके मुताबिक दिसंबर का जो महीना होगा वो पाकिस्तान में जो अब तक की सूरत-हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि बारिश में कमी ही नज़र आती है, बारिश में कमी नज़र आ रही है पाकिस्तान में। इसके अलावा ईरान का एरिया है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर बारिश में कमी नज़र आती है। इंडिया में भी इस दौरान इंडिया की शुमाली रियासतें जो नॉर्थ का इलाका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का एरिया होगा, यहाँ पर भी बारिशें इस दौरान कम नज़र आती हैं। लेकिन जनवरी या फरवरी में पाकिस्तान में बारिश के सिलसिले दोबारा शुरू हो सकते हैं। अगर ये बारिश के सिलसिले दोबारा शुरू हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान में कैसाली के ख़तरात होंगे, पाकिस्तान में फसलों के लिए पानी नहीं होगा और पाकिस्तान एक अजीब सी जो है वो क्राइसिस का शिकार हो सकता है। क्योंकि आने वाले अगले 40 से 45 दिनों के दौरान मंगला और तुरुबेला डैम अपने डेड लेवल पर जाएगा, क्योंकि इस वक्त बारिशें बिल्कुल बंद हैं और डैम से ज़्यादातर जो है वो वाटर को रिलीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की सतह तेज़ी से गिरती जा रही है। जिसके बाद अंदेशा ये है कि अगर बारिशें नहीं होती और ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़बारी होती है तो पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार हो सकता है आने वाले दिनों में।